तनवीर भाई, आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? देखें, आप एग्री करें प्लीज। क्या क्या कि हम ये शुरू में सोच रहे थे, अरे यार क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त बोल्ड कर दिया, अरे श्रीलंका इतना स्लो चल रहा है। ये शायद उनका यही था मामला। 147 अबूर करना था उन्होंने किसी भी तरीके से, गिरते पड़ते। वो अगली टीम पाकिस्तान ने 147 अबूर होते ही अपने कंधे ड्रॉप कर देने थे और फिर आगे उन्होंने मारना था, वही हुआ। बट बैटिंग से शुरुआत करें ना पहले तो। वो तो करते ही हैं, वो तो करते ही हैं, बट वेल मैच समरी क्या ही करे, पूरी दुनिया को पता है हमारी मैच समरी पर एक नजर डाल लेते हैं। आई थिंक पूरे पाकिस्तान ने आज ये मैच समरी बहुत गौर से देखी होगी, पूरा मैच बहुत गौर से देखा होगा। वी बैटेड वेरी वेल, वी स्टार्टेड वेरी वेल, 212 रन हमने बनाए। फरहान साहबजादा ने मिलाकर हमें 184 रन दे दिए और उसके बाद बाकी की टीम हमारी शायद 32 रन ही ऐड कर पाई, एंड दैट्स ऑल वी डिड। और उसके बाद क्या ही बात करें, शनाका की 76 नॉट आउट, एंड रत्नाया के भी वाज वंडरफुल विद 58 रन्स, 3 विकेटें ली। अबरार रियली डिड द जॉब दैट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे लिए आज करेंगे, और उनका एडिशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी था। आज इट वाज आई मे से बैड डे फॉर उस्मान, बट देन ऑल बॉलर्स यू नो डू हैव अ बैड डे, वो उनके साथ हुआ। बाकी हमारे कोई भी नहीं चल सके। नवाज डिड गेट 1 विकेट फॉर अस, बट दैट्स एवरीथिंग दैट चले ना, वी डिड नॉट नीड, चले तो चांद तक, वरना शाम तक। और जो पिटाई हुई है दिल खोल के हुए। हाँ तनवीर भाई, प्लीज पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, स्पेल को मैं क्या करूँ, क्या करें, मतलब इस मैच को मैं क्या करूं कि हम टीम आगे जा नहीं सकी। इसके अलावा कोई ऐसा चांस है तो मुझे बता दें, मैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना। और कोई चांस रह गया, कोई और सिनेरियो? ये जो भी माहौल बना है ना आज या इससे पहले जो बना, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बोलूँगा भाई, माइक हैसन, सलमान आगा साहब और सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इन सबको तो सबसे पहले फारिग करो, सीधी बात है। और ये आज की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जिस दिन सलमान आया था मैंने बोला था ये T20 का कप्तान नहीं, अब क्यों लेके आए। जिस दिन माइक हैसन आया, जिस दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्ट्राइक रेट, ऑलराउंडर्स, उस दिन मैंने बोला ये सोच ही गलत है। क्योंकि तुमसे ज़्यादा सोच और कोचिज़ की भी है, वो ये नहीं सोचते कि ऑलराउंडर्स 8 ऑलराउंडर्स टीम के अंदर भर दे, और उसका रिजल्ट हमें नज़र आया। वर्ल्ड कप से पहले कुछ 6-7 हमारे टूर्नामेंट्स हुए, सीरीज़ भी, एशिया कप भी, ट्राई नेशन भी, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के अंदर सीरीज़। हर सीरीज़ में इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया। और ये तो सबको पता ना कि यार जब आप जिसको कोच बनाओगे, हर मैच में भी जिसको आप कोच बनाओगे वो अपनी पसंद का कप्तान लाएगा, वो अपनी पसंद की टीम लाएगा। तो इसकी वजह से सलमान आगा बना, इसमें कोई गलत बात नहीं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच था, ये टीम में थे तो इनको बना दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन बनाया गलत। उसके बाद हम ये सोचते रहे चलो कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के लिए हो रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले हो रहे हैं, आपके प्लेयर्स बिग बैश लीग खेल रहे हैं, जिनको खिलाना उनको बुला नहीं रहे, दूसरों को खिला रहे हैं। तो हमारा जो जहन था, हमारा जो दिमाग था ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है। प्लस उसके अंदर आपके सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व, रहने दो उनको वहाँ पे, वो खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। चले जी, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। पहले मैच से लेकर आज तक, आज के मैच में भी आपको चेंजिंग नजर आई। फखर जमान ऊपर चले गए, अबरार आ गए, ठीक है, फलाना आ गया, ख्वाजा नाफे आ गए। तो इसमें मुझे ये बताओ कि जिस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस इवेंट के अंदर, जिसके लिए सारी टीम्स मार खाती हैं, ठीक है, ठुड्डे खाती हैं, मतलब डांट खाती हैं, गालियां तक मैं कह दूं कोचिस से खाती हैं कि ये 4 साल का टाइम, ये 2 साल का टाइम, टीम बनानी है, कुछ कर लो, टीम में जगह बनाओ, हमारे लिए आसानी होगी। हमारे लोग जो हैं वो कभी किसको खिला रहे, तो इसमें किसका कसूर है? आपके सिस्टम का, आपके बोर्ड का, ठीक है, जो ना किसी को ठहरने देता है, ना किसी को काम करने देता है, ना कुछ करने देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।